मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इन अमेरिका में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वहां पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जहां माना जाता है वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं आनंद कृष्णा आज फिर एक बार एक विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। देखिए, ईरान अमेरिका युद्ध तो चल ही रहा है। कल अमेरिका के राष्ट्रपति का जो स्पीच है वो काफी न्यूज में बना हुआ है। उन्होंने जो कहा राष्ट्र के नाम 1 अप्रैल 2026 को कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि वो स्टोन एज में चला जाएगा। रियली ये भाषा और ये विचार बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि आज 21वीं सदी में आदमी जितना विकास किया है, चैट जीपीटी चल रहा है और पढ़ाई लिखाई इंटरनेट इतना सारा आने के बाद किसी देश के साथ युद्ध होना ही सही नहीं है। लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग रियली सही नहीं है। तो चलिए इस पर हम अपने विचार रखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल मैटर है और तो हम उस पक्ष पर बात नहीं करेंगे। बीइंग अ लर्नेड पर्सन, बुद्धिजीवी होने के नाते मानवीय पक्ष हमारा होगा। तो पहले हम उस बात को रखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या कहा है। जैसे कि उनका मुख्य जो पॉइंट है कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरानी नौसेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और उनकी वायुसेना खंडहर बन गई है। ठीक है, उनका अपना स्टेटमेंट है, वही जानते हैं। युद्ध क्षेत्र में हम और अब थोड़े गए हुए। नेतृत्व का सफाया, रियली सो मेनी लीडर्स ऑफ ईरान आर नो मोर। और जो ईरान अपने मिसाइल और ड्रोन छोड़ रहा है, ठीक है, वो ही दैट ईरान इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट वन। कोई कितना बर्दाश्त करेगा यार। फिर भी आप दावा कर रहे हो कि हमने उसका नष्ट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि युद्ध अभी बंद नहीं होगा। चेतावनी दी कि अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर बेहद कड़े एक्सट्रीमली हार्ड हिट्स होंगे। रियली ये शॉकिंग है। हार्ड हिट क्या होता है? अभी जो आप गिरा रहे हो, क्या वो सॉफ्ट बॉल है? क्या रबर बॉल गिरा रहे हैं? वो तो हार्ड हिट ही हो रहा है। बिल्डिंग गिर रहे हैं और लोगों की जानें जा रही है। देखो भाई, वो सब जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो पूरी दुनिया में जो गाड़ियां चल रही है, एनर्जी का जो सोर्स है और पेट्रोलियम, उनका स्टेटमेंट है कि उस पर भी अटैक किया जा सकता है और जो एटॉमिक बम बनाने का जो क्षमता ईरान के पास है, वो किसी तरह से उसको हमें कम करना है, खत्म कर। ठीक है, वो उनका ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए इन विषयों पर ही बात तो हो ही रही है। ये उसका एक जो सेंट्रल लाइन है, मेन लाइन है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया, ईरान झुका नहीं, तो इस तरह का स्टेप लिया जा सकता है। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इन अमेरिका में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वहां पर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जहां माना जाता है वर्ल्ड का बेस्ट यूनिवर्सिटी। तो क्या वहां के लोगों ने भी, प्रोफेसर्स ने भी
क्या इस वार को एनालाइज नहीं किया है? सेकंड वर्ल्ड वार जितना डेंजरस था, लाइक दैट दिस वार इज आल्सो वेरी डेंजरस, क्योंकि दुनिया में काफी डेवलपमेंट हुए हैं। तो किसी तरह से दे शुड ट्राई टू पेसिफाई इट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में है, कैम्ब्रिज है, एक से यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, इंडिया वगैरह में तो छोटे मोटे यूनिवर्सिटी है, जेएनयू वगैरह में मान लिया कि बहुत कुछ है, लेकिन उतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है जहाँ बड़े बड़े लोग हैं, इतने नोबेल प्राइज विनर्स हैं, तो आखिर कुछ तो समझाया जाए ब्रिटेन को या अमेरिका को कि इस तरह के युद्ध से किसी को फायदा नहीं। हाँ, ईरान को भी अपने पक्ष को रखना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि किसी रूपी रूप में, मैं तो क्या बोलूंगा, मैं सिर्फ मानवीय पक्ष पर बात कर सकता हूं, और यह आदमी का राइट है, किसी का भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो रखना। तो इस तरह से इस पॉइंट पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना इस तरह से स्पीच दिया है, और स्पीच में जो पॉइंट्स रखा है, वो पॉइंट सिर्फ जोक नहीं है, फन नहीं है, बट इट इज अ टाइप ऑफ हॉरर फॉर अदर कंट्रीज। इजराइल को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का वार, लेकिन हाँ, इजराइल के साथ भी कुछ हो रहा है। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर, हम आप इसको इस तरह से नहीं ले सकते। चलिए, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय